हेलो एवरीवन, आज हम लोग डील करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सो केमिकल काइनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज़ हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर्स। एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने तेज़ी से हो रहा है एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट रिएक्शन रेट्स, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि H2 + O2, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कराते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लो, लेकिन जब H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। लेकिन N2O4 की जहाँ पे हम लोग बात करें तो N2O4 जब डिकम्पोज होके NO2 बनाता है तो एक इंस्टेंट डिकम्पोजिशन होता है। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, मतलब बहुत कम टाइम पे N2O4 डिकम्पोज हो जाता है NO2 पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि -ΔG जो मेज़र स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनिटी को मेज़र करता है, वो बहुत कम है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 के लिए देन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इससे N2O4 का जो -ΔG है, जो स्पॉन्टेनिटी को मेजर करता है, वो बहुत कम है इससे। यानी इसको बहुत इसको मतलब H2 और O2 को बहुत फास्ट होना चाहिए था, लेकिन N2O4 बहुत फास्ट हो रहा है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इट शोज़ दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये यही शो करता है कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है थर्मोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी में और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड एनर्जेटिक फैक्टर, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, और अदर एनर्जेटिक फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर स्टडिंग काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं? तो सबसे पहला स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग काइनेटिक्स स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल स्टोकियोमेट्री को फाइंड आउट करते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। इसके बाद हम लोग किसी भी रिएक्शन के काइनेटिक्स को स्टडी कर पाते हैं ढंग से। बिना इसके किए, स्टोकियोमेट्री को बिना जाने या फिर बिना हम लोगों को चेंज इन कंसंट्रेशन को बिना जाने हम लोग इसको कवर नहीं कर सकते, काइनेटिक्स को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग का एक बेसिक चीज़ है कि रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है। मोस्टली रिएक्शन रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट डबल्स एट एवरी 10 डिग्री राइज, मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे, 10 डिग्री टेम्परेचर जब भी राइज होगा, रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, रिएक्शन रेट को स्टडी करते हैं। अदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आर देयर फॉर द रिएक्शन दैट आर रिलेटिवली स्लो, लाइक कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, ऑप्टिकल मेथड, पोलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हर चीज़ का एक अलग अलग चैप्टर भी है। सो अभी ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन रेट्स वगैरह जानेंगे। सो ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।